विदुरानी ने भगवान को जी भर के देखने की कोशिश की। देखती रही। आखिरकार भगवान ने कहा, काकी तेरे देखने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे को भूख लगी है, कुछ मुझे खिला तो सही। तब विदुरानी अंदर गई और केले उठा के ले आई। भाव में डूबी है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूं और क्या करना चाहिए। केला नुकाया और उसका जो छिलका था वो इधर उधर किया, गूदा पकड़ा और वो तो फेंक दिया और छिलका भगवान को खिलाने लगी। भगवान भी भावना के अनुसार बह रहे थे, छिलका ही खा गए। दूसरा केला लिया, गूदा इधर और छिलका अंदर। ऐसे गूदे का ढेर लग गया और छिलका भगवान खा गए। बहुत देर हो गई, पीछे से विदुर जी महाराज आए और उन्होंने आकर के दोनों को एक दूसरे में डूबे हुए देखा। हिलाया, अरे पागल, देख तेरे कपड़े गीले हैं और तू कहां बैठी है और क्या सोच रही है। तब उसे होश आया, वहां से हटी। काका जी ने कहा, केशव ये गूदा का ढेर लगा हुआ है, छिलका कहाँ चले गए। बोले काकी ने जहां मनिया डर करे वहीं पहुंच गए, हमने तो कुछ नहीं किया। विदुर जी महाराज समझ गए कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। हम कहते थे कि भगवान काउद ना आएंगे और ये पागल कछु न कछु गड़बड़ करेगी। हे केशव, बुरा मत मानना इसकी करतूतों का। बुरा मत मानना, ये तो पागल है और देखो इसने छिलके खिला दिए, मैं गूदा खिलाऊं। बोले हाँ। गूदा खिलाते खिलाते काका जी ने पूछा कि अब तो स्वाद आ रहा होगा, पहले तो छिलका से जीव का स्वाद बिगड़ गया होगा, अब तो गूदा खा रहे हो तो अच्छा लग रहा होगा ना। कन्हैया ने कहा, काका बुरा मत मानना। तब कन्हैया ने कहा, स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला।
मिलनी का मुझे भोलापन भा गया। मिलनी का मुझे भोलापन भा गया। राधे का मुझे भोलापन भा गया। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। हे काका, सही बात तो ये है कि बात न छिलके की और गूदे की नहीं है। मुझे काकी के छिलकों में जितना स्वाद आया उतना स्वाद तुम्हारे गूदे में नहीं आया। काहे? बोले काकी के छिलके में जो स्वाद भाव का था वो तुम्हारे गूदे में। अच्छा, बाकी बहुत भाव है तो जाको मतलब हमारे कोई अंदर भाव ही नहीं है? नहीं नहीं काका, भाव तो है, पर भाव में आपने चतुराई घुसेड़ दी है। और जब भाव में कोई चतुराई घुसेड़ देता है तो शुद्ध भाव नहीं रहता, फिर वो भाव अशुद्ध हो जाता है। काकी ने कोई चतुराई नहीं घुसेड़ी, उसका भाव शुद्ध था। आपने बुद्धिमानी दिखाई। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। भजत कृपा करे है रघुराई। चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजगा। छल कपट चतुराई होशियारी ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता काका, इसलिए मुझे काकी के छिलकों में ज्यादा स्वाद आया। उसके बाद भगवान वहां से विदा हुए। कहीं तुम्हारी लीड चुपकी हुई है, कहीं कोई गड़बड़ है, हैंग, जैसे जब तार चिपक जाते तो आवाज पीने लगते हैं वो। हरिओम।
भगवान वहां से विदा हुए और धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर जी का अपमान हुआ, दुर्योधन ने अपमान कर दिया। और वहां से विदुर जी महाराज मंत्री पद से इस्तीफा देकर के वृंदावन पहुंचे। उद्धव जी से भेंट हुई और उन्होंने कहा कि आप हरिद्वार जाओ, मैत्रेय जी आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के यहाँ पहुंचे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो। हरिजन सो हरिजन मिले, हरिजन सो हरिजन मिले, बेहसे लाख करो। जब भक्त भक्त मिलते हैं तो बात भगवान की होती है। और एक गांव का भी दोहा है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात। नर 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 नर। भैया फिर विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने बहुत सारी ज्ञान की बातें कही। यह सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, यह सब बात बताई कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमारों के रूप में प्रकट हुए। वो तपस्या करने चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने रुद्र रुद्राणी को प्रकट किया तो उन्होंने भूत प्रेत पैदा किए तो उनकी सृष्टि वहीं बंद कर दी। फिर 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वे भी साधना करने चले गए। फिर मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, उन दोनों ने फिर सृष्टि का विस्तार किया। उन्हीं की हम सब संतान है, इसलिए मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। कर्दम जी महाराज के और देवहूति के 9 कन्याएं हुई। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। और 9 कन्याओं में से एक कन्या ऐसी हुई जिसने इस भारत का नाम रोशन किया, जिसका नाम था क्या? अनुसुईया। कथा आपने श्रवण की है कि तीनों देवताओं को उसने अपने आंगन में बालक बना करके खिला दिया, पालना में झुला दिया। चिड़िया आई थी चुगने पर उल्टी फंस गई। ये तीनों देवता आए थे लेकिन बेचारे फंस गए उल्टे। नारद बाबा पहुंचे लक्ष्मी जी के पास में, कहो माता कैसी हो, ठीक हो? बोले कछु नहीं, हमारे बे है ना जन कहाँ खोए गए, बहुत दिन आए गए, आए ही ना। बोले बिना की तो नौकरी लग गई है। बोले नौकरी काहे की लग गई? बोले परमानेंट लग गई, अब वो लौट करके आने वाले नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले हम तो बता रहे, तो मैंने देख लियो। बोले नहीं बाबा, पूरी पूरी बात बताओ, बात का है? बोले पूरी पूरी बात ये है कि वहाँ आपने भेजे थे ना अनुसुईया के यहाँ, वहाँ नेक नेक से बच्चा अपने तप से बना दिया अनुसुईया ने, और रोए रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी दूध मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी परेशान। बोले अब क्या करें, कोई उपाय बताओ? बोले जाओ भीख मांग करके लाओ। बोले मैं लक्ष्मी और भीख मांगने जाऊंगी हैं? और वो मृत्यु लोक में? बोले नहीं मांगो तो बैठो घर आराम से, करो खाओ मौजते। बंद हो गई ये भी। बोले मांगने नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। हम कब कह रहे, हमने तो बताया आपको।
बोले बाबा कोई और उपाय बताओ। बोले ना, भीख ही मांगनी पड़ेगी, और कोई उपाय है ही नहीं। तब भिखारिन बन के लक्ष्मी स्वयं और अनसुईया के द्वार पे आई। तब अनसुईया ने दे तो दिया तीनों को, लेकिन कहा कि अब आज के बाद में किसी के साथ में ऐसा मत करना, ठीक है। बोले अब नहीं करेंगी, गलती है गई सो है गई। भैया प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष की कन्या सती और सती का विवाह देवों के देव, बोलो तो करो, देवों के देव महादेव के साथ में हुआ। बोलो शंकर भगवान की। तो लेकिन इन दोनों की आपस में ज्यादा दिन पटरी नहीं खाई, बिगाड़ खाता हो गया। सती जी अपने मायके गई तो वहां जाकर के अपने शरीर को झोंक दिया अग्नि में। दूसरे जन्म में पार्वती बनी, फिर तप किया और तप करके फिर देवों के देव महादेव के साथ में दोबारा विवाह हुआ। इनसे कार्तिक और गणेश का जब प्राकट्य हुआ, उनसे असुरों का विनाश हुआ। मनु जी महाराज के जो दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव हुए, सुरुचि के उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज माँ की पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे थे और मौसी ने आकर के पकड़ के खींच लिया और एक थप्पड़ दिया। बोले यहाँ इस गोद में बैठना है तो पहले तप कर, फिर मेरी कोख में आ, फिर जो इस गद्दी पर बैठेगा कुछ ठीक है, फिर मेरी गोद में, इस गोद में बैठने लायक होगा। ध्रुव तो रोता रोता अपनी माँ के पास, सुनीति के पास में आया। बोले माँ मेरा पिता कौन है? बोले गद्दी पर जो बैठे हैं वही तेरे पिता हैं बेटा। अच्छा मैं पिटता रहा और मेरा पिता मुझे टुकुर टुकुर देखता रहा, ऐसा कैसा पिता? बोले नहीं बेटा, जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही देता है। जब बुरे दिन आते हैं ना बेटा तो सारी दुनिया विपरीत हो जाती है, चाहे खास अपना बाप ही क्यों न हो। हर दिल को बुरे लगते हैं हम और गाली भाई देता है, घर वाले ना मुख से बोले, जग जहर दिखाई देता है, जग जहर दिखाई देता है। बेटा तेरी मौसी ने ठीक ही कहा है, तप कर, और जब तू तप करेगा तो ये गोदी नहीं अनेकों गद्दियां और गोदियां तेरे पीछे पीछे घूमेंगी, तप कर ले। अच्छा ठीक है माँ, मैं तप करने जा रहा हूँ। तब ध्रुव जी महाराज तप करने चले और सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। जिसका अकेला इकलौता बेटा हो 5 साल का और वो जंगल में जाने की बात करता हो तो माँ को तो दुख हो नहीं था। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, बेटा तू जा संग में दुआ
दुआ हमारी है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। एक प्यार तुझको जाना है, प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। ओ नाम मैया का ऊंचा उठाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भरना में, भरना में, भरना में ये अखियां हमारी हैं। तू जा संग में दुआ हमारी भरना वरना ये अखियां हमारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। तू जा संग में दुआ हमारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। ध्रुव जी महाराज तप करते हैं, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया और राजा उत्तानपाद को पता लगा कि मेरे बेटे ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। तो पूरे नगर को ढिंढोरा पीटा और कहा कि चलो मेरे साथ लाला को वापस लाना है। फिर उसी ध्रुव को वापस लाया गया नगर में और उसकी जो मौसी थी सुरुचि, वह आरती का थाल लेकर के सबसे आगे खड़ी थी। किसी ने कहा क्या कर रही हो? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है और वो वापस आ रहा है, उसकी आरती के लिए थाल सजा रही हूँ। किसी ने कहा कि आज तेरा बेटा हो गया, उस दिन तेरा बेटा नहीं था। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। ध्रुव जी महाराज जैसे ही आए, देखा कि सबसे आगे मौसी खड़ी है जिसने थप्पड़ मार करके बाहर निकाला था। ध्रुव जी महाराज का मन बड़ा गदगद हुआ, भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत
जमाने में ये दात तेरी, न मिलती जमाने में ये दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे भगवान सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरे ही सहारे ये बंदा जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को देख करके उन्हें लगा कि सचमुच भगवान की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। भैया आगे अंग बैन प्रथु प्राचीन वर्री 10 प्रचेता पुरंजनोपाख्यान की कथा है। 5वें स्कंद में मनु के जो द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके ऋषभदेव और उनके हुए हैं भरत। ये भरत जी महाराज राजपाट को अपने बच्चों को देकर के जंगल में चले गए साधना करने के लिए, लेकिन केवल जंगल में जाने से साधना हो जाती हो ऐसा नहीं है। यदि हमारे घर में वैराग्य है तो घर में भी साधना हो सकती है, और यदि वैराग्य हमारे मन में नहीं है तो जंगल में भी साधना होने वाली नहीं है। वहां जाकर के भी इन्होंने हिरणी का बच्चा पाल लिया, और उस बच्चे में इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि एक दिन वो बच्चा हिरणियों का टोल आया था और उसे अपने साथी मिल गए, उनके साथ में एकदम बच्चा भाग के चला गया। उसके वियोग में ये भरत जी महाराज और बहुत दुखी हुए, इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि उनकी वृत्ति में हिरण ही हिरण दिखे। क्योंकि जो चीज प्यारी लगती है वो खो जाए तो फिर वही दिखती है। किसी माँ का बच्चा खो जाए मेला में तो जो दिखे वही लगता है कि आ गया बच्चा, आ गया बच्चा है। अब चारों तरफ उन्हें हिरण ही हिरण, क्योंकि वृत्ति में हिरण घुस गया, आसक्ति में हिरण घुस गया। और भैया या तो दशरथ जी मरे थे राम के वियोग में, या भरत जी मरे हिरण के वियोग में, और अगले जन्म में स्वयं हिरण बन गए। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूं कि भरत जी महाराज ने तो बच्चा पाला, लेकिन हम सब भरत की तरह तो बच्चा पाल रहे हैं।
सब बच्चा पाल रहे हैं। अंतर इतना है कि भरत जी ने 4 पांव का बच्चा पाला और हम 2-2 पांव के बच्चे पाल रहे हैं। वह भी बच्चा छोड़ करके चला गया और यह भी बच्चा एक न एक दिन तो छोड़ेंगे ही। उसने कब छोड़ा माँ बाप को? भरत जी को कब छोड़ा? जब उसके जीवन साथी मिल गए। जीवन साथी जानते हो? रघुनंदन फूले न समाय, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन। जब चाई माई हो जाती है ना, चाई माई अग्नि के साथ फेरे लग जाते हैं, तो जीवन साथी मिल गए हैं। जब वो जीवन साथी मिल जाती है, सोई फिर माँ बाप बेचारे, मतलब भीतर से तो छूटना उसी दिन से चालू हो जाता है धीमे धीमे। फिर जब ना पार पत्ते तब फिर शुरुआत रहता है कि मम्मी अब यहाँ है ही जाओ, रोज रोज को कलेश ठीक है ना, हैं? ससुरारी प्यारी लगी चवते, रिपुरूप कुटुंब भई तवते। सुत मानहि मात पिता तवलो, अवलान न दीख नहीं जबलो। अब माँ बाप चाहे रो, चाहे सो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे भूखे मरो, न्यारे है गए तो है गए हैं। चले जाते हैं छोड़ के कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर है ना, फिर दूर से झूठे को कब को फोन करेंगे, मम्मी ठीक हो, पापा ठीक हो, झूठे को करेंगे फोन। और वो जो कहते हैं ठीक है ना है, तो मैं तो कहते हैं दवाई ले लियो, आओ दवाई तो ले ही लेंगे, तू क्या कह रहा फिर है? नहीं लेंगे दवाई। ज्यादा बीमार रह जाए ज्यादा तो फिर कहेगा पड़ोसियों से, भैया देखो इलाज कराई नहीं, हमारे मम्मी पापा को पैसा हम दे देंगे, पर कोई ज्यादा बात करे तो मैं फोन कर दियो। ज्यादा बात परे तो, ज्यादा बात परे को मतलब धरती पे उतार लियो जब खाट पे थे तो मैं फोन कर दियो, फिर तो कंधा देवे आनो ही परे को मजबूरी है। जो ज्यादा बात परे तो फोन करी। अच्छा कछु तो ऐसे सपूत होते हैं कि बीमार है जाए माँ बाप तो जहाँ सिटी में रह रहे वहां ले जाएंगे, दिखाएंगे, सेवा करेंगे, बहुत अच्छे होते हैं कछु। और कछु बिनते हुए अच्छे होते हैं। बिनते हुए अच्छे कौन? कुछ ऐसे होते हैं कि सिटी में ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, सब काम करेंगे, जब घर छोड़वे आएंगे तो फिर जेब में से पूरा पर्चा निकाल के देंगे, मम्मी जी दवाई न को खर्चा, जी बेड को खर्चाओ माँ को, चीज माने डॉक्टर की फीस आती, और इतने को जी न्यो भयो, इतने को न्यो भयो, फिर बाद में हिसाब कर लेंगे। हाँ जो तेरे नाम पे खेत हो ना बामे ते कर लेंगे जो कुछ होगा सो। लेकिन माँ तो कभी पर्चा नहीं देती कि मैंने कितना दूध पिलाया था, हैं? मैंने तो ऐसा झूला झुलाया था जो दुनिया में कहीं नहीं है, हैं? मैंने तो तुझे ऐसी ऐसी औषधियां पिलाई जो कहीं मिलेंगी नहीं। मैंने कितनी नौकरी करी तेरी, रात रात भर जग जग करके तेरी हवा करी। बाको कोई हिसाब किताब करे तो तूने तो अपने बिस्तरों का, दवाइयों का, डॉक्टरों का, सबका खर्चा का पेमेंट पर्चा पकड़ा दिया। मैं अपने दूध का पर्चा पकड़ाऊं तो तू क्या करेगा बता? लेकिन माँ ऐसा कहती नहीं है, माँ कभी नहीं कहती है। माँ तो कहती है तू जैसे खुश रहे भैया वैसे ठीक रहे, खुश रहे, बस मुझे कछु लेनो देनो नहीं है, हैं? मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो ये भरत जी महाराज अपने उस बच्चे के वियोग में मर गए, हिरण बने। अगले जन्म में फिर इनको
मनुष्य का जन्म मिला। फिर बचपन से इन्होंने भजन ध्यान किया, पूजा पाठ किया। घर वालों तो इनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन इनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। इनका तो भजन ध्यान पूजा पाठ उसी में मन लगता था। आखिरकार जैसे तैसे काम में लगाने की कोशिश करी, घर वालों ने काम ही बिगाड़ देते थे। अच्छा, हमारे कछु बड़े बूढ़े ऐसे बैठे होंगे जहाँ में जो कहते होंगे महाराज हम तो घर छोड़े वो चारे पर घर वाले छोड़ते ही नहीं है हमें। जो ऐसे बड़े बूढ़े जहाँ बैठे होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे 10 सालन तक कि जा घर छूट जाए, घर छूट जाए, लेकिन क्या कहते हैं महाराज हम तो बहुत छोड़े वो चाह रहे पर घर वाले हमें छोड़े वो चाह ही नहीं रहे, छूट ही नहीं रहो पाओ हमारो। अरे भैया जब तक घरवाई न के काम के रहोगे, काम धंधो करोगे, तब तक घरवाई बेवकूफ तो रहे से छोड़ देंगे हैं। तो 4 दिन काम बिगाड़ के देखो, घरवाई अपने आप तुम्हें किवाड़ बंद कर देंगे और बाहर फेंक देंगे कि जाओ हैं। काम बनाओगे तो कौने बुरे लगोगे और काम बिगाड़ोगे तो कौने अच्छे लगोगे हैं। बाबा देखो बाबा हाँ कर रहे हैं। तो भरत जी महाराज ने देखा कि काम बिगाड़ो तब बात बनेगी, सो खेत की रखवारी पे कर दे। सुबह तो उल्टो करने लगे। राम जी की चिड़िया राम जी को चिड़िया राम जी को खाओरी चिड़ैया भरे भरे पे, खाओरी चिड़ैया भरे भरे पे। चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाहोरी चिड़ैया भरे भरे पेट, खाहोरी चिड़ैया भरे भरे पेट। खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट। उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति लगाते चलो,
गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अरे बाबा मरगटी मिस कॉल दे रही है, तुम काहे को नाच रहे जा गर्मी में? मरगटी मिस कॉल दे रही है, तुम आई हैं ऐसी गर्मी में जवान जवान तो नाच ना रहे हैं। अच्छा मुहूर्त तो करे हो है। अच्छा जवान जवान तो कह रहे हैं कि भैया देखो शर्म करो आंखन में, जो कह रहे होंगे। ऐसी हालत, अब बच्चों के नाचने के लिए गाते एक भजन, सब नाच लें जिससे। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में, तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया
इतना ही थोड़ो थोड़ो नाचो, थोड़ो थोड़ो गाओ, नहीं तो बनियान पकड़ के कहेंगे जी ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया हो मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी। पंडाल में कैसे कर रहे हैं लोग पता है? बताऊं? ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया की प्यार में, ऐसी हालत, ऐसे कर रहे हैं, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तीसरे जन्म में जाकर के भरत जी महाराज ने जब घर छोड़ दिया, साधु हो गए और फिर अपना कल्याण किया और राजा रघुगण का भी उपदेश दे करके कल्याण किया है। इसी 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है, 6वें स्कंद में अजामिल की कथा है। जो कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासीपति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। यह अजामिल ब्राह्मण था, बड़ा कर्मकांडी, बड़ा अच्छा था, लेकिन कुसंग में फंस करके ये सब कुकर्म इसमें आ गए और इसकी दुर्गति निश्चित थी। एक दिन संत भगवान इसके यहाँ आए, भोजन पानी किया, जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई दक्षिणा तो दे। अजामिल बोलो कि आप झोली झंडा संग लेके जा रहे हो जी, बहुत बड़ी दक्षिणा है, मेरे घर आए करो झोली झंडा कोई संग ले जाए हैं, यही दक्षिणा है। लेकिन घरवाली थोड़ी ठीक ठाक, उसने तुरंत दुपट्टा पकड़ा, उसका कुर्ता पकड़ा, बोले है संतों से सीधी तरह से बात करो, संत जो कह रहे हैं वो सुनो और वही करो। बोले बाबा दक्षिणा क्या चाहिए बोलो? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करना, तेरे जो अब संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रख लेना। ठीक है, उसका नाम नारायण रखा और जब उसके यमराज के दूत लेने के लिए आए तो अपने बालक के नाम को आसक्ति के कारण पुकार रहा था, लेकिन भगवान के नारायण के दूतों ने समझा कि हमारे भगवान का नाम पुकारा है, तो नारायण के दूतों ने यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया और उसको बचा लिया मरने से। इस संवाद को अजामिल ने देख लिया। उसी दिन से फिर अजामिल भगवान का भक्त हो गया, भगवान का नाम लेने लगा, उसकी सदगति हो गई। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, भाव को भाव अनक आलस नाम जपत मंगल दिशि दश
नाम जपत गल दस जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपार। छठवें स्कंद में अजामिल की कथा है। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी का जीवन चरित्र है। हिरण्यकश्यप और कयादु से ये पैदा हुए, नारद जी के आश्रम में रहे, इसलिए नारद जी के आश्रम में इन्हें भक्ति का, वैराग्य का उपदेश दिया गया। लेकिन जब प्रहलाद जी को इसका बाप हिरण्यकश्यप लेकर के आया और गुरुकुल में भर्ती कर दिया जहाँ आसुरी विद्या सिखाई जाती थी, लेकिन इन्होंने तो पहले ही आध्यात्मिक विद्या सीख ली। नारद बाबा के यहाँ स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में, गुरुकुल में। हिरण्यकश्यप ने जाकर के इसको बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, क्यों रे, तेरे अंदर किसका बल है जो तू मेरी टक्कर ले रहा है? मैं भगवान का नाम लेने नहीं देता और तू भगवान का नाम छोड़ता नहीं है, क्यों भाई, किसके बल पे? प्रहलाद ने कहा, भगवान के बल पे। बोले, कहाँ है भगवान? बोले, भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ नहीं है? बोले, कहाँ है भगवान? बोले, सब जगह भगवान है। बोले, हाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। प्रहलाद ने कहा, तुम्हारी फूट गई है तो हम क्या करें? भगवान है तो सब जगह। अच्छा, बोले, इस खम्भे में भी भगवान है क्या? बोले, हाँ, इस खम्भे में भी भगवान है। तो उसने तलवार निकाली और खम्भे में एक मारी। बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद से कहा, बेटा, मुझे बहुत देर हो गई तुझे बचाने के लिए, मैं अब आ पाया, क्षमा करना, अब तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं तो कुछ मांगना जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो देने की कल्पना की है, मांगने की कभी कल्पना की ही नहीं है। बोले, नहीं बेटा, मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता, तुझे कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा कि एक वरदान दो, मेरे मन में कभी भी मांगने का भाव ही पैदा न हो, मुझे ऐसा वरदान दे दो। रहि मन बे नर मरि चुके, जे कहूँ मांग न जान, तिन ते पहले बे मरे, जिन मुख निकषत नाम। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भी, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। प्रहलाद जी को गद्दी पे बिठा करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जिसमें कथा आप सबने सुनी है। एक गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और जो भर सूंड रही जल ऊपर। हाथी को जो है मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया और बहुत दिनों तक युद्ध चला। आखिर जल में खींचता ले गया, मगर हाथी को लगा कि अब मर जाऊंगा। और उसे जो बचाने वाले थे ना, हाथी की पत्नी और उसके बच्चे, नाती बेटा, सब छोड़ छोड़ के चले गए। तो उसने देखा कि अब मेरा बिना भगवान के कोई सहारा नहीं है। तब भगवान को पुकारा। भगवान ने आकर के सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काटा और हाथी को मुक्त किया। कथा तो इतनी सी है, लेकिन इसका भाव क्या है? हम सब लोग इस संसार में अपनी प्यास बुझाने आए हैं, लेकिन जिस दिन से पांव रखा है उसी दिन से हमारा पांव पकड़ लिया काल ने। अब वो खींच के ले जा रहा है मौत की तरफ।
जिस दिन से पांव रखा उसी दिन से तो पांव पकड़ लिया है। अरे हाँ ना तो करो करो भाई। ए री मैया पांव काऊ को पकड़ रखे हो क्या ना? और जो कह रहेंगे हाँ हमारा तो पांव काऊ ना पकड़ रखे। हरी मैया सबको पांव पकड़ रखे हो। जाद नाते जन्म भयो वैद नाते, मगर जो है जो काल वो खींच के ले जा रहा है। कोई काऊ है तो आधो ले गो, काऊ है 20% ले गो, काऊ है 40%, कोई तो डूब भी बाहर हो, बिल्कुल पके पकाए धरे हैं जैसे बड़े बूढ़े बाबा बिना दांतन के, बिना आंखन के, बिना आतन के हैं। जैसे हवाल जी नाच रे का श्यापन भाई हो का मरगड्डी मिसकॉली तो दे रही जिंदगी। दो बालक पढ़वे जा रहे, पढ़वे स्कूल बगल में ही है तो मरघटी के। तो जिस दिन कोई आदमी गांव में मर जाता था तो बच्चों की छुट्टी हो जाती थी, बच्चे बड़े खुश होते। मैंने कहा कि मरे हुए को दुख नहीं हो तो बिना तो अपनी छुट्टी की खुशी होती। एक दिन जा रहे सो दो बड़े बूढ़े बैठे, एक जना बोले देख कैसे बड़े बूढ़े बीड़ी पी रहे हैं। बोले चुप, बड़े बूढ़े नहीं है, दो छुट्टी बैठी है, छुट्टी है। ज्यादा नंबर आ जाए ताई दिन मौज ही मौज है। अरे भगवान करे जी छुट्टी एक ही दिन नहीं हो, अलग अलग होनी चाहिए, कम से कम 2 दिन तो मिलेंगे। छोटे छोटे बालकन को स्कूल है तो बात याद आ गई। तो बाल स्कूल में लग गई आग। अब आग लग गई तो बालक बड़े खुश रहे कि चलो कंटी कड़ी न स्कूल रहे न रहेगा बांस और न बजेगी, ये रोज रोज पढ़ाई, रोज रोज पढ़ाई। तो बड़े खुश रहे बालक। अब तो स्कूल में लग गई आग, ताली बजा रहे, कछु नाच रहे, कछु गाए रहे। उनमें एक बालक बड़ा उदास बैठे हो, बड़ा दुखी। सब जने बोले क्यों भाई तो का है तू कैसे दुखी दुखी बैठे हो हैं? सब बालक खुशी मना रहे, स्कूल में आग लग गई। तब वो दुखी बालक बोलो अरे बोले स्कूल में ही तो आग लगी है, जो मास्टर तो सब जिंदे बच गए। अब ये तो यहाँ नहीं तो अंत जी पढ़ाई बिना मानेंगे। बोले जीव जाओ सब जज जाते, जिन्हें आग लग जाती तो छुट्टी परमानेंट हो जाती। तो हमारा पांव उसी दिन से पकड़ लिया है जिस दिन से सरोवर में हमारा पांव रखा गया है। अब लड़ाई चल रही है, कोई कहूं तक खिंचे चले गए, कोई कहूं तक। तो जो ग्राह था ना उसने जो पांव पकड़ा था वो काल है, काल। हुआ क्या, जो हाथी की जो पत्नी थी उसके पूंछ को पकड़ के बचाने का प्रयास कर रही थी। उसके पीछे फिर बेटे लगे थे, फिर बहुएं लगी थी, फिर नाती, फिर नत बहू, सब लाइन पे लगे बचावे के लिए। लेकिन काल पे तो कोई बच्चे क्यों का। तो आज भी जब कोई बड़ा बूढ़ा हॉस्पिटल में बीमार होता सब लाइन पे लगे जाते हैं ना घर भाई, नाती बेटा को बाहर रह रहे होंगे तो बुला लेते हैं बचाने के लिए। लेकिन कोई एक दिन की बात हो तो कोई पास में रहे, जब 10-5 दिन बीत जाए, महीना 15 दिन बीत जाए तो फिर नाती किनारा करने लगते हैं कि ड्यूटी पे जाना है बाबा हैं। फिर नातनी, फिर नत बहू, फिर छोरा, फिर बेटा, सब जब लाइन से हट हट के चले जाते हैं। फिर रह जाती लल्लू की मम्मी जिसने 7 फेरे खाए थे। अब वो बेचारी जाए तो कहाँ जाए, बाय तो मई मरनो और मई जीनो है, वो लगी रहती है। अंतिम में पर भगवान से वो प्रार्थना करती है, हे भगवान ये लल्लू के पापा क्या तो बेत को कर ले, क्या तो को कर दे। ये हॉस्पिटल में बहुत दिन आए गए हैं, न ये मर रहा और न ये क्या तो मरी जाए, क्या फिर जी जाए। आती है गए घर वाए तो सब चलेगा, मैं कहा ले यहाँ पर ही रहूं है। फिर वो भी हाथ जोड़ने लगती है। और जब वो भी छोड़ के चली जाती है ना तब उसकी समझ में आता है दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम,
अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या कशुमे वादे, प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा। कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मेरी तेरी यही एक पहचान है क्या। मेरी तेरी यही एक पहचान है, मैं तेरी जान हूं, तू मेरी जान है। क्या ये तेरा महल, क्या ये मेरी झोंपड़ी, क्या ये तेरा महल, क्या ये मेरी झोंपड़ी। मैं भी मेहमान हूं, तू भी मेहमान है। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कुछ भी न पास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
बाल तेरे यमदूत ले पकड़ के डोले घेरे घेरे यमदूत ले पकड़ के डोले घेरे घेरे पीटेगा अपनी छाती पीटेगा अपनी छाती खुदवा निराश होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को आकर के ले जाए मैं तर तेरे कफन को तन को जो आग देगा तन को जो आग देगा बेटा बुखास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा माटी में मिले माटी बाकी सब खाक होगी काहे तू गुमान कर हर को न ध्यान धर कुटम कबीरो सब आई छोड़े जाए कोड़ी कोड़ी माया चोरी पाप की कमाई ते कोड़ी कोड़ी कर सब आई छोड़े जाए पाप की कमाई तेने अकल कमाई तेने पाप की डगरिया की ओर मोड़े जाए खाली हाथ आयो बंदे खाली हाथ जाए बंदे माँ करी की भांत तेरो हंस उड़ जाए माटी में मिले माटी बाकी सब खाक होगी कंचन सी तेरी काया जल करके राख होगी दुनिया से घर अलैदा दुनिया से घर अलैदा मरघट में वास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा जाएगा जब जहां से जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा तो गज
कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। भगवान ने गज की और ग्राह की दोनों की मुक्ति करी है। गज की मुक्ति ग्राह से करी है और ग्राहक की मुक्ति जीवन से करी है। दोनों की मुक्ति करी है यहाँ। और भैया इस 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की लीला है, राजा बलि का चरित्र है। बलि ने जब देवताओं से स्वर्ग छुड़ा लिया और स्वर्ग पर विधि पूर्ण अधिकार पाने के लिए यज्ञ करने लगा, तो मां अदिति ने व्रत किया और वामन भगवान का अवतार किया। और वामन भगवान मांगने के लिए गए हैं, तो भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य जी ने मना किया, लेकिन ये माने नहीं और 2 पग में ही पूरी धरती नाप ली। तीसरे के लिए कहा तो बलि लेट गया पट्ट, उसके सिर पर अपना पांव रखा और राजा बलि से भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि राजन मुझसे कुछ मांग ले। राजा बलि बोला, थोड़ी देर पहले तुम मेरे यहाँ भिखारी बन करके आए, मैं तुमसे मांगू? अरे भिखारियों से हमने मांगना सीखा नहीं है। भगवान ने कहा भाई कुछ मांग ले। बलि ने नहीं मांगा, तो भगवान ने अपनी तरफ से पाताल का राजा बना दिया उसे। लेकिन राजा बलि ने कहा भगवान अब मेरी राजा वाजा होने की कोई इच्छा और कामना रही नहीं, आपका दर्शन पाने के बाद अब मुझे राजा मत बनाओ। बोले नहीं, मैंने तुमने पाताल का राज दे दिया है। बलि ने कहा तो फिर ठीक है, एक काम करो, मुझे एक वरदान और दो। बोलो। बोले मेरे महलों की, मेरे राज्य की पहरेदारी आपको करनी पड़ेगी और चौकीदार आप बन के रह सको तो मुझे राजा बनाओ, और नहीं अपनो राज ले लो वापस। भगवान बोले जे नौकरी को लगी, एक तो राज दो फिर चौकीदारी हम करें हैं? लेकिन फंसे थे वचन में, इसलिए और कहा सुनो, मेरे महल के 4 दरवाजों पर आपको हर क्षण रहना है। मैं जिस दरवाजे से जब निकलूं उसी समय आपका दर्शन होना चाहिए। अब चिड़िया फंस गई साहब। राजा बलि के महलों के आसपास चक्कर लगा में चौकीदार बन के भगवान। नारद जी ने जाके खबर दी लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने पूछा कि बहुत दिनों से नहीं आए। बोले फिर फंस गए, नौकरी लग गई मैंने की तो परमानेंट। बोले नौकरी बेकार करेंगे काऊ की? बोले करेंगे नहीं, कर रहे हैं। अरे ऐसी नौकरी हमें नहीं करानी, बंद करो। बोले नहीं वो करानी नहीं, वो तो करनी पड़ेगी। बोले कोई उपाय? बोले फिर भिखारिन बन के जाओ। पहले आप गई थी अनसुईया के यहाँ, ऐसे ही फिर भिखारिन बन के अब जाओ किसके यहाँ? बोलो बोलो, राजा बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी बोली बार बार तुम नारद जी से बोली बार बार लक्ष्मी को भिखारिन बनाते हो नारद बाबा, तुम्हें अच्छा लगता है? बोले मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बस तुम्हें ही भेज देती हो उसे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बोले नहीं बाबा कोई और उपाय बताओ। तब नारद बाबा ने उपाय बताया कि सावन का महीना आ रहा है और यहाँ भारत में रक्षाबंधन का त्योहार होता है। एक धागा ले जाओ, बलि के हाथ में बांध देना, फिर बलि जो मांगोगी वही बलि को देना पड़ेगा, तो भिखारिन नहीं कहलाओगी। फिर रक्षाबंधन के त्योहार पे लेना देना भीख मांगना नहीं होता, समझे? तो आज भी ऐसा लग रहा है सावन आ गया हो, सावन का महीना जैसा है ना। अभी आया तो नहीं है पर लगने लगा है सावन जैसा है। तेरी मैया लग रहा है क्या ना? अरे हाँ ना तो करना नहीं है ना। सावन का महीना आया और सावन के महीने का राग है मल्हार।
पहले, अब तो पता नहीं है, 20 सालों से 20 साल 25 साल पहले की बात हमें याद है, गांव गांव झूले पड़ा करते थे, झूले हैं। और हर माता अपनी बेटी को बुलाती थी कि झूला झूल जा बेटी, पूरो खा जा, हैं। और फिर वो झूला झूलने के लिए आती, तो गांव गांव झूला पड़ते, सब छोरी जो है इकट्ठे होकर के झूला झूलती थी और भजन गाया करती थी। उन भजनों को मल्हार कहते हैं। क्या बजाओ। बूढ़े ने कई बट में आया हुआ जा गाँव में तो भैया। है गई
खड़े हो जाओ सभी। मल्हार सावन की नाचने को मन कर रहा हो, बैठे बैठे शर्म लग रही होगी, सब खड़े हो जाएंगे तो कोई का हुआ देखेगा नहीं, नाच लियो हो, फिर आरती का समय हो गया है। जय हो। बचपन से, अरे हाँ भाई बचपन से, मैया मेरा ब्याह करा दे तू मेरे मोहन से। धीरे धीरे बोहे गई सयानी है बनी राणा की महारानी है। मेरी भरी चपटिया ले गयो कान बंसी मारो, कान बंसी मारो।
भागवत में राम कथा होगी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमको रजाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे। युगल छवि पे मैं, युगल छवि पे मैं, बल बल लाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, नंदजू के लाला तेरी आरती गाऊं। प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों सर्वस, अपनों सर्वस को मैं लुटाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे प्यारे गावने में बजती बधाई, गोपी ग्वाल मिले आरती गाई, आरती करत यशोदा माई। हरी सभा में, हरी सभा में तो मनाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। आजा रे कन्हैया तुम्हें, आजा रे कन्हैया तुम्हें अपनों बनाऊं, मांग बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरुदेः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः त्रिलोकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः चामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जल्लेल्लल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचार्यः तेह न कर महिमानः ततन्तरपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाम कुलजाम्बगे वाटिलाब्जै पुण्यगजाधिकरभि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि ताकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्वांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, शंकर भगवान के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे। तेरी पैरों की वो पायल राधे करे सुमेरु घायल, तेरे पैरों की वो पायल राधे करे सुमेरु घायल। ये छम 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 राग सुनावे से
याद करे में तू घायल, ये छम 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 राग सुनावे से, तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से।